हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेखपाल के लिए सारी व्यवस्था बताने वाला हूं कि लेखपाल की जो वैकेंसी है वो कब तक आएंगी, पद आपके कितने होंगे, पदों का प्रकार कौन सा होगा, चयन प्रक्रिया कैसी होगी और आयु सीमा क्या होगी, और सबसे बड़ी बात सिलेबस क्या होगा और सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। आप बिल्कुल ऊँट की तरह नहीं भागो कि बस ऊँट का काम होता है रेगिस्तान में चलना, सिर्फ और सिर्फ चलना, समझ रहे। तो आपको उस तरीके से नहीं भागना है। कई लोग मैंने देखा है पेड कोर्स की तरफ भाग रहे हैं। पेड कोर्स की तरफ मत भागो, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद ही ये वैकेंसी आएंगी। अभी से आप अपने पैसे बर्बाद नहीं करो, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, समझ रहे हैं ना। तो इस बात को ध्यान दो, क्योंकि यूपी लेखपाल की तैयारी में पूरी करवा दूंगा, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि पेड कोर्स की तरफ मत भागो। और रही बात पेड कोर्स की, अलग अलग इंस्टीट्यूट के पेड कोर्स मैं खुद खरीद लूंगा और वहां से जो अच्छा मटेरियल होगा वो आपके लिए मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, समझ रहे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि मैं वहां से लेकर के आ रहा हूँ, यहाँ से लेकर के आ रहा हूँ, तो मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पैसों में पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। समझ रहे हैं ना इस बात को। तो आप पेड कोर्स की तरफ अभी से मत भागो। मैं आपसे सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगा, सबसे पहले जानो परीक्षा को। पहले आप ये जान लो कि पदों की जो संख्या होगी वो 5200 से अधिक होगी। पदों का प्रकार होगा राजस्व लेखपाल, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू भरा जाएगा इन पदों को। ठीक है। चयन प्रक्रिया कैसी होगी, लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू नहीं होगा। शैक्षिक योग्यता में 12th पास ही आप माने। यहाँ पर मैंने लिखा है शायद ट्रिपल सी भी मांगा जा सकता है, लेकिन इस बात में असमंजस बना हुआ है शुरू से ही, जब से लेखपाल की वैकेंसी आनी है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, कई आर्टिकल यहाँ पर छपे हुए हैं न्यूज़पेपर में कि लेखपाल की भर्ती के लिए कंप्यूटर ज्ञान होना भी जरूरी। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 12th पास तो आपका कंपलसरी है, लेकिन ट्रिपल सी आपका हाँ ना यानी कि असमंजस में है। लेकिन अगर आप मेरे से प्रायोरिटी पूछेंगे तो मैं 80% प्रायोरिटी दूंगा 12th पास को। ट्रिपल सी हो सकता है कि 20% मांग लें। ठीक है। आयु सीमा अधिकतर होगी आपकी 18 से 40 वर्ष तक के लिए, और ओबीसी एसटी और एसटी के लिए जो आपकी उत्तर प्रदेश की नियमावली के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी। तो आप लोग इस प्रकार ये सारी प्रक्रिया जान सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। इस बात को जानो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, समझ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सब बच्चे जो हैं वो केवल और केवल पीछे भागते हैं पेड कोर्स की तरफ, समझ रहे हैं। तो मैं आपको इस बात में यही बताना चाहता हूं कि पेड कोर्स की तरफ मत भागो। मैं सारा आपको सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, आप बात मानो। और हिंदी हुई, आप सभी लोग जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी जितनी मैंने पढ़ाई मोस्टली आपके एग्जाम में आई है, समझ रहे। जीके जितनी पढ़ाई मोस्टली आपके एग्जाम में देखने को मिली है। मैथ इस बार से मैं स्टार्ट कर दूंगा लेखपाल के लिए। और ग्रामीण परिवेश ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हिंदी के 25 क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामीण परिवेश के 25 क्वेश्चंस, गणित के 25 क्वेश्चंस और सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें ये जान लो जो मैथ है ना, इसमें एडवांस मैथ नहीं आएगी, समझ रहे हैं ना। इसमें एडवांस मैथ नहीं आएगी। मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूं, मेरे सामने दो पेपर रखे हुए हैं 2015 वाले, समझ रहे हैं। जो आपका 2015 में एग्जाम हुआ था लेखपाल के, दो शिफ्ट के पेपर रखे हुए हैं मेरे सामने, समझ रहे हैं। इसमें अगर आप मैथ खोल करके देखोगे तो यकीन मानो, अगर आप मैथ की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते हैं तो 25 में से 24 क्वेश्चंस मारोगे। एक क्वेश्चंस को मैं थोड़ा हाँ ना में ले रहा, लेकिन अगर आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे तो 25 में से 25 क्वेश्चंस भी मार सकते हैं मैथ के, क्योंकि इतनी सिंपल मैथ है। तो एडवांस मैथ के चक्कर में नहीं पढ़ना कि एडवांस मैथ के चक्कर में पढ़ने लगो। देखो, पढ़ना ही केवल एकमात्र सहारा नहीं है सिलेक्शन पाने का, सही दिशा में पढ़ना वो एक बहुत बड़ी बात है। तो इस बात को ध्यान रखो कि पढ़ना तो है, लेकिन हमको पढ़ना क्या क्या है वो जान लो। देखो, मैं आपको अपनी बात खुद की बताऊं, मैंने एसएससी सीपीओ क्वालिफाई किया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे एएलपी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2 बार, समझ रहे। ये ऐसे नहीं हुआ है। कैसे हुआ है, पहले मैं ये देखता हूं कि जिस विभाग का मैं पेपर दे रहा हूं उस विभाग ने अभी हाल ही में कितने पेपर करवाए, उनके सारे मैं क्या कर लेता हूं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस निकाल लेता हूं और बगल में रखता हूं सिलेबस। और मैं सिलेबस को देखता हूं और देखता हूं कि इस सिलेबस में से एग्जामिनर ने कौन सी चीजें पूछी हैं, वहां को मैं हाईलाइट करता हूं, वहां सारी चीजें पढ़ता हूं, समझ रहे। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने की, समझ रहे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा करके लेकर के बैठ गए और पढ़ने लगे। तो पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जानना जरूरी है सिलेबस।
ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, हिंदी में मोस्टली टेंशन नहीं लो, मैं आपको मोस्टली करवा दूंगा 25 में से 23 आप लोग हिंदी करके आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। गणित भी पूरी ऐसी करवा दूंगा कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। सामान्य ज्ञान में मोस्टली हम देखेंगे यूपी जीके की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, और करंट अफेयर्स के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। बाकी जो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, भारत की हिस्ट्री हो गई, भारत की ज्योग्राफी हो गई, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन मोस्टली जो ध्यान दिया जाएगा वो यूपी जीके के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ये मान लो कि 25 में से 15 क्वेश्चंस आपके यूपी जीके से देखने को मिलेंगे। अब है आपका ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश में क्या क्या आता है? कृषि हुआ, सिंचाई हुआ, फसल हुआ, मिट्टी हुई, पशुपालन हुआ, ग्राम विकास कार्यक्रम हुए, पंचायती राज हुआ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं हुई, राजस्व परिषद हुआ, ठीक है। उसके बाद ग्रामीण विकास से डिजिटल महत्व, ग्रामीण विकास व रोजगार कार्यक्रम, ये सारे जो आपके टॉपिक हैं जो ग्रामीण परिवेश में आते हैं। इसके लिए मैं मोस्टली कोशिश करूंगा धीरे धीरे आपको सारा ग्रामीण परिवेश पढ़ा दूं, ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा ग्रामीण परिवेश, और उसके अंदर का सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया कि ग्रामीण परिवेश में एक्चुअल में पूछा क्या जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर आप चाहोगे तो मैं आपको एक जो लास्ट ईयर का पेपर है वो मैं आपको ला करके सामने रख दूंगा, ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, है ना। सामान्य ज्ञान के बारे में मैंने आपको बता दिया। गणित में आपको एडवांस मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया। पहले परीक्षा को जानो कि एग्जाम कैसा आएगा, ठीक है। और जो लास्ट ईयर के पेपर हैं वो निकाल लो, देख लो कि किस तरीके से आता है, फिर उस हिसाब से कोशिश करो। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और आप लोग चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मैं तैयारी आपकी स्टार्ट कर दूं। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं धीरे धीरे आपकी सारी तैयारी स्टार्ट कर दूंगा और सारी क्लासेस लेकर के आ जाऊंगा, जिसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा एग्जाम आते आते। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसे ही ये वैकेंसी आएगी उसके 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। और 2 महीने के अंदर आपकी तैयारी होती नहीं है, 2 महीने में केवल रिवीजन होता है। तो इस बात को भी ध्यान रख लो। अगर आप लोग चाहोगे, आप लोग सपोर्ट दिखाओगे, तो मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, बिल्कुल शेड्यूल वाइज, ताकि आप लोगों की लेखपाल की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, अभी कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि ये लेखपाल की वैकेंसी के बारे में न्यूज़ आई है, जिसके लिए अधिकतर चैनलों पे आप देख रहे होंगे पेड कोर्स स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पेड कोर्स में चक्कर में ना फंसो। मैं आप लोगों को सारा अच्छा मटेरियल करवा दूंगा, उस बात को थोड़ा ध्यान रखो। और पीडीएफ हमेशा आपको फ्री दी जाती है और हमेशा ही आपको फ्री दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पर आप जरूर से ऐड हो जाइएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होइएगा, सारा मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, बशर्त आप हमारा साथ देते रहिए। हम आपका साथ हमेशा की तरह देते रहेंगे, और एग्जाम आते आते आपकी इतनी अच्छी तैयारी करवा देंगे कि आपके अंदर से खुद से आवाज आएगी कि हाँ, इस बार तो हम एग्जाम क्रैक करेंगे। ध्यान रखना, अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है ना, तो आपके अंदर से, अंतरात्मा से आवाज आती है कि यार कुछ भी हो जाए इस बार तो हमारा एग्जाम क्रॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने इतना कुछ पढ़ लिया है, ताकि हमको सारा चीजें समझ में आने लगी हैं, इस वजह से। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों, पहले परीक्षा को जानो। ऐसा नहीं है कि बस पैसे खर्च करो माँ बाप के और बस पेड कोर्स की तरफ बैठ जाओ, ठीक है। और एक बात कहना चाहूंगा थॉमस अल्वा एडिसन की, कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे 99% चाहिए होती है मेहनत, और 1% चाहिए होता है मोटिवेशन। तो अगर आप केवल पेड कोर्स की तरफ भाग रहे हो, तो केवल और केवल कुछ नहीं, मोटिवेशन लिया आपने और 1% मेहनत की तरफ भाग गए। लेकिन जो 99% मेहनत है ना, वो आपको खुद करना है। और जितने भी बड़े बड़े एग्जाम क्रॉस हुए हैं उनके टॉपर्स को उठा करके देख लो, किसी का भी इंटरव्यूज लेकर के देख लेना, वो खुद यही कहते हैं कि मैं इतना पढ़ने के बाद सेल्फ स्टडी इतना करता हूँ। तो सेल्फ स्टडी ही आपकी एकमात्र कुंजी होती है आपको सिलेक्शन दिलाने की, समझ रहे। चाहे जितना हम पढ़ा ले, चाहे जितना बड़े से बड़ा चैनल पढ़ा ले, चाहे जितना पढ़ा ले, अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, खुद से घर पे नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, तब तक आपका कुछ नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ो, डेली बेसिस पे टारगेट बनाओ, चाहे 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, जितना पढ़ने पढ़ो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन उस समय के अंदर कितना पढ़ रहे हैं उससे मतलब होना चाहिए, समझ रहे। आप अपनी क्षमता केवल खुद ही जानते हैं कि आपको एक क्वेश्चन या एक पेज को याद करने में कितना समय लगता है। ये
आप ही जानते हैं, आपसे अच्छा पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। तो आप अपने अनुसार या अपनी क्षमता के अनुसार अपना टारगेट बनाओ कि इस तरीके से हमको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करना है, तभी जाके आप कर पाओगे। समझ रहे? कोई बच्चे होते हैं कि वही चीज़ एक पेज आधे घंटे में याद कर लेते हैं और कोई 10 मिनट में याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा रेगुलर रहे। अगर आप ऐसा काम नहीं है, मतलब रेगुलर नहीं रहे, तो अभी आपके पास समय है, आराम से उन चीज़ों को एक बार स्टार्ट करो, एक सीढ़ी से उठाना, और फिर धीरे धीरे करके अपना जो क्षमता है उसको बढ़ाओ। समझ रहे? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप अपने पैसे खर्च मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी लॉकडाउन जो है, आप खुद जानते हैं कि लॉकडाउन बढ़ेगा या घटेगा या ख़त्म होगा, ये सारी बातें जो हैं वो कोई नहीं जानता, लेकिन लॉकडाउन के बाद वैकेंसी आएंगी। ठीक है? तो इस बात को थोड़ा ध्यान देना। अभी अगर आप लोग चाहोगे तो मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। ठीक है? तो यही बताना था दोस्तों कि यूपी लेखपाल की वैकेंसी 5200 से अधिक आने वाली है, उसका परीक्षा पैटर्न क्या होगा। ठीक है? ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, तो मैंने बता दी। बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ, तो इसलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो प्रोवाइड करवा दी। अगर अब वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।